Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन एनालिसिस का सेकंड एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 1 का जो 2.1 का एक्सरसाइज है उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो जो फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास दिया हुआ है, फाइंड रो एक्स वाई इफ कोवेरिएंस एक्स वाई इक्वल टू -16.5 and variance x equal to 2.25 और वेरिएंस y इक्वल टू 144। अच्छा, रो एक्स वाई का मतलब होता है कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट। ओके, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं या रो एक्स वाई से डिनोट करते हैं, या कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, रो एक्स वाई का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला कोवेरिएंस एक्स वाई, ओके, डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरिएंस एक्स देन अंडर रूट वेरिएंस वाई। अब तीनों ही चीज का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, तो -16.5 यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 2.25 इंटू अंडर रूट 144, ऊपर में -16.5, नीचे यहाँ पर 1.5 और यहाँ पर 12। इसको कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा -0.92। ओके, -0.92 इज योर फर्स्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, the coefficient of correlation between two variables capital X and capital Y, that is 0.64. Okay, coefficient between two variables 0.64. That means rho xy equal to 0.64. that means कर्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट होता है, their covariance is 16. So covariance x comma y, that one equal to 16. The variance of x, that means variance x equal to 9. Find the standard deviation of y series. Okay, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज, आपको यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट थोड़ा सा चेंज हम यहाँ पर लिखेंगे। कौन सा चेंज आपको यहाँ पर करना है, आपको थोड़ा यहाँ से ध्यान में रखना होगा। तो पहले हम यहाँ पर रो एक्स वाई का जो फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पर लिखेंगे। रो एक्स वाई का फॉर्मूला को वेरिएंस एक्स वाई अंडर रूट वेरिएंस एक्स अंडर रूट वेरिएंस वाई। ओके, अंडर रूट वेरिएंस एक्स अंडर रूट वेरिएंस वाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रो एक्स वाई इक्वल टू, आप देखिए, अच्छा रो एक्स वाई का वैल्यू आपके पास है तो डायरेक्ट यहाँ पर आप वैल्यू लिख सकते हैं। रो एक्स वाई 0.64, कोवेरिएंस एक्स वाई 16, वेरिएंस एक्स इक्वल टू 9, और यहाँ पर वेरिएंस वाई जो अंडर रूट वेरिएंस वाई, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा वाई। ओके, सिग्मा वाई का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। उस तरह से आप वेरिएंस एक्स को, जो अंडर रूट वेरिएंस एक्स, उसको आप लिख सकते हैं सिग्मा एक्स। तो मुझे यहाँ पर सिग्मा एक्स लिखना नहीं है क्योंकि मुझे वेरिएंस एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है और सिग्मा वाई का वैल्यू आपको निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पर अंडर रूट वेरिएंस वाई को चेंज करके सिग्मा वाई लिखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.64 इंटू सिग्मा वाई इक्वल टू 16/3। तो सिग्मा वाई इक्वल टू 16/3 इंटू 1/0.64, यहाँ पर पॉइंट को उठाएंगे तो 100 हो जाएगा। ओके, सो दैट मीन्स आपके पास ऊपर में आ गया 1600 और नीचे आपके पास यहाँ पर है 64 इंटू 3 192।
अब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 8.3333 समथिंग. ओके, so your final answer 8.33. Now next one, question number 3. In question number 3, if small n equal to 10, summation x equal to 26, summation y equal to minus 27, summation x square equal to 226, summation y square equal to 267, and summation xy equal to 7, find correlation coefficient. अच्छा, को रिलेशन कोफिशिएंट का और एक फॉर्मूला है जहां पर ये सारा चीज आपको अप्लाई करना होगा, तो उस फॉर्मूला को पहले हम यहाँ पर लिखेंगे. ओके, तो उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे समेशन एक्स वाई माइनस 1/n समेशन एक्स समेशन वाई. इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे कोफिशिएंट को, और नीचे यहाँ पर होगा अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1/n इन ब्रैकेट समेशन एक्स होल स्क्वायर. ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी आप लिखेंगे अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर माइनस 1/n समेशन वाई होल स्क्वायर. ओके, सो कोफिशिएंट का ये और एक फॉर्मूला है जहाँ पर आपको सारा वैल्यू आपको अप्लाई करना होगा. अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हर एक वैल्यू को गिवन दिया हुआ है. तो समेशन एक्स वाई, इसका वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 7, 1/n मतलब 1/10, समेशन एक्स का वैल्यू 27, समेशन वाई का वैल्यू 26, समेशन वाई का वैल्यू -27. नीचे भी यहाँ पर अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर मतलब 226 माइनस 1/10, और यहाँ पर देखिए 26 का होल स्क्वायर. ओके, अब नेक्स्ट वन अंडर रूट वाई स्क्वायर मतलब 267 माइनस 1/10, और यहाँ पर हम लिखेंगे -27 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, बट आपके पास कैलकुलेटर है, सो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस. अब यहाँ पर देखिए 26 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 70.2, यहाँ पर प्लस हो जाएगा. अंडर रूट यहाँ पर हम लिखेंगे 226 माइनस, अब देखिए 26 का होल स्क्वायर होता है 676 डिवाइडेड बाई 10, सो 67.6. यहाँ पर 267 माइनस 27 का होल स्क्वायर होता है 729, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 72.9. ओके, तो न्यूमरेटर में आपके पास 77.2, नीचे यहाँ पर 226 माइनस होगा 67.6, तो अंडर रूट 158.4, यहाँ पर आ जाएगा 267 माइनस 72.9 अंडर रूट 194.1. अब इसको आपको स्क्वायर रूट करना है, इसको स्क्वायर रूट हम लिखेंगे 158.4, जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 12.59, और यहाँ पर फिर से स्क्वायर रूट 194.1, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 13.93. ओके, तो पहले हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12.59 इंटू 13.93, जिसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आता है 175.38 अप्रॉक्सीमेट. इसको डिवाइड करेंगे 175.38 से, सो मुझे यहाँ पर फाइनल वैल्यू मिल गया 0.44. ओके, 0.44 इज द फाइनल आंसर. Now next one, question number 4. Find the covariance and the coefficient of the correlation between x, y when n equal to 10, summation x equal to 60, summation y equal to 60, summation x square equal to 400,
समेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 580, समेशन एक्स वाई इक्वल टू 305। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो कोफिशिएंट का जो प्रॉब्लम है जो इस पार्ट में दिया हुआ है वो सम नंबर 3 से एकदम सेम टू सेम है। तो आप सम नंबर 3 को देखकर यहाँ पर कोफिशिएंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सेम होगा, तो यहाँ पर कोफिशिएंट आपको मिल जाएगा -0.58 और 59 इस तरह। ओके, 0.58 और 59। अगर चाहे तो आप इसको 4 डिजिट में, अगर 4 डेसिमल में आए तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास 0.5863 इस तरह से आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, सो एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट जो फर्स्ट वाला पोर्शन था यहाँ पर सेम क्वेश्चन में फाइंड द कोवेरिएंस। अब कोवेरिएंस निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पर फॉर्मूला को लिखेंगे समेशन एक्स वाई -1/n समेशन एक्स समेशन वाई। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर देंगे। समेशन एक्स वाई का वैल्यू 305 -1/10 और यहाँ पर 60 इंटू 60, तो एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। 1/10 305 -360। ओके, सो -55/10 एंड फाइनल आंसर 5.5। सो फर्स्ट आंसर -5.5। सेकेंड आंसर आपको यहाँ से निकालना होगा सम नंबर 3 में जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, सम नंबर 3 में जो आर का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है, सेम टू सेम फॉर्मूला सम नंबर 4 में भी अप्लाई होगा। फिर आपको कैलकुलेशन करना होगा और कैलकुलेशन करने के बाद आपको सेकेंड आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए सम नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सम नंबर 5, this is the last sum for this video. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. अब देखिए सम नंबर 5 में फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। समेशन x इक्वल टू 375, समेशन y इक्वल टू 270, समेशन x माइनस x बार इसका होल स्क्वायर, ओके दैट इज 136, समेशन y माइनस y बार अब इसका भी होल स्क्वायर दैट 138, समेशन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार इक्वल टू 122 और n इक्वल टू 15। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कोफिशिएंट के लिए, हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा समेशन x माइनस x बार इंटू वाई माइनस वाई बार, नीचे यहाँ पर अंडर रूट समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर, फिर से यहाँ पर अंडर रूट समेशन y माइनस y बार का होल स्क्वायर। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 122, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 136 इंटू अंडर रूट यहाँ पर आपको 138। इसका मतलब समेशन x और समेशन y का वैल्यू आपको यहाँ पर कहीं भी पुट करना नहीं है। तो 122 अब 136 इसको हम स्क्वायर रूट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, रूट ओवर 136 11.66 और 138 इट्स 11.75 अप्रॉक्सीमेट। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11.66 इंटू 11.75, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा 137.005 इस तरह से। तो आप डिवाइड करेंगे 137.005 तो 0.89 अप्रॉक्सीमेट। ओके, 0.89 अप्रॉक्सीमेट आपको आंसर मिल जाएगा, 0.89।